नंबर है ना उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हिंदी में कहते हैं भिन्न। अभी फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन क्या होती है देखिए यहाँ पे ध्यान से, जैसे कि 1/2, 2/3, 4/5 इसके रूप में हम लिख देते हैं ना, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए इसको हम कहते हैं अंश, इसको हम कहते हैं अंश, हिंदी में नंबरेटर, इंग्लिश में नंबरेटर कहते हैं, इसको हम कहते हैं हर, इंग्लिश में नंबरेटर कहते हैं। ये हो गए हमारे चारों टाइप्स के जो हमने आपसे बोला था कि संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे। टॉपिक पहले हमारे क्लियर हो गए, टॉपिक संख्याओं के प्रकार, ये 4 प्रकार के, इन्हें हमने पढ़ लिया। अब हम आगे टॉपिक क्लियर करते हैं। आगे हमारी कुछ और संख्या रहेगी, आप इन्हें लिख लें, मैं मिटा के आगे चलता हूँ। मित्रों संघर्ष करते रहिए, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता इस दुनिया में। संघर्ष करिए, बोर नहीं होना है, पढ़िए, मेहनत से अपने आप को जगाइए। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब हम पढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, बहुत अच्छा टॉपिक जिसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हिंदी में कहते हैं परिमेय। रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। ये रैशनल नंबर क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं की 2 कंडीशन होती है, वो आपको जानना है। केस 1, केस 1 जो होता है कि हम उसको p/q के रूप में लिख लें। किस में लिख लें? p/q की फॉर्म में लिख लें। केस 2 क्या होता है? केस 2 होता है q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हमें बताना है ना कि कोई संख्या परिमेय है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, उसको पहले देखो क्या वो p/q की फॉर्म में राइट है, लिख सकते हैं नहीं? ठीक है। दूसरी देखो केस 2, क्या q का मान 0 है? अगर q का मान 0 नहीं है और p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो जी हाँ वो आपका रैशनल नंबर होगा। कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ये 2 कंडीशन होती है परिमेय संख्या होने के लिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, p/q की फॉर्म में लिखते हैं, तो मैं आपको हिंदी में लिख देता हूँ, बता देता हूँ। वे परिमेय वे संख्याएं जो पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक या नेगेटिव पॉजिटिव 0, वे पूर्णांक जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, परिमेय संख्या है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। वे पूर्णांक जिन्हें हम p/q के रूप में लिख दें और q इज नॉट इक्वल टू 0। पूर्णांक, ये बात याद रखना, पूर्णांक। अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, -5, -7, ठीक है, 8 और 7। आपसे मैं पूछे क्या बताओ ये परिमेय संख्या है? जी हाँ है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, जिसके फॉर्म में कुछ नहीं उसका मान 1। क्या -5 पूर्णांक नहीं है? ये पूर्णांक है, इंटीजर्स है, राइट। क्या 1 इंटीजर्स नहीं है? ये भी इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर। ये इंटीजर, ये भी इंटीजर्स, इनको p/q के रूप में लिख सकते हैं, ले सकते हैं। क्या q का मान 0 नहीं है? तो जी हाँ, ये कैसा रैशनल नंबर है? कैसा नंबर? रैशनल नंबर। ये भी हमारा रैशनल नंबर, ये भी हमारा रैशनल, ये भी हमारा रैशनल। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आप काउंट इसको प्रूव कर सकते हो। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है यहाँ पे, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना, इसको लिख लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्या 0 परिमेय संख्या है? सबसे इम्पोर्टेंट। अब आपको प्रूव करना है कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखो कैसे बताओगे, यहाँ पे देखिए। परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है? p/q के रूप में लिख लें। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर 0 से आपको बोला जाए लिखो, तो आप 0/1 नहीं लिख सकते। जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसका मान 1, जिसके ऊपर किसी का हाथ नहीं उसके ऊपर खुदा का हाथ होता है। आप पूछ जाते हो भगवान का हाथ होता है, राम का हाथ होता है, तो ऐसी जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसका मान 1 होता है। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से, क्या ये p/q के रूप में लिख रही है? राइट, आपने लिख दी। क्या यहाँ से q का मान 0 है? नहीं हुआ। तो जी हाँ, आपको यहाँ से पता लगा कि जो 0 है वो हमारा रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है।
आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम फिर से शुरुआत करेंगे नए लेक्चर की। लेक्चर 1 था। धन्यवाद। आप इसको सपोर्टेड करिए, इस चैनल को, अपना प्यार इस कमेंट में भर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाएंगे। अभी जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बाद क्वेश्चन करना। धन्यवाद।